अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अब सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से दो एग्जांपल सॉल्व की थी। दोनों के सॉल्व करने का मतलब ये है कि मैंने इसके इनिशियल सोल्यूशन निकाले थे। ठीक है। अब हम इनिशियल सोल्यूशन निकालने का दूसरा मेथड करते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो ये नॉर्थ वेस्ट से किया था हमने लास्ट टाइम, इसका इनिशियल सोल्यूशन निकाला था। अब हम इसको इसी प्रॉब्लम को, अच्छा इसका इनिशियल सोल्यूशन क्या आया था बेटा? 116 आया था नॉर्थ वेस्ट से। ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है। 116 आया था इसका इनिशियल सोल्यूशन। अब हम करते हैं इस प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो अब आपको नॉर्थ वेस्ट से नहीं करना। डिटरमिन द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है, वो नॉर्थ वेस्ट की से थोड़ा सा एक स्टेप आगे, मतलब उसमें हमें थोड़ी सी कंपैरिजन भी करनी पड़ती है। नॉर्थ वेस्ट में हमें कंपैरिजन कोई नहीं करनी पड़ी थी, सिर्फ असाइनमेंट करनी पड़ी थी। ठीक है। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड में थोड़ी सी कंपैरिजन भी करनी है। कंपैरिजन में मतलब ये है कि कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम, जाहिर सी बात है, हम हमें अगर ये प्रॉब्लम दी जाए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और कहा जाए कि सॉल्व करो, तो हम शिपमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे करना? जहाँ पे कॉस्ट कम आ रही होगी, क्योंकि हमें अपने पैसे बचाने हैं। तो जाहिर सी बात है, सब में मिनिमम कॉस्ट कौन सी आ रही है इस पूरे टेबल के अंदर? जीरो आ रही है। तो हम जीरो से शिपमेंट साइन करेंगे, जीरो पे पहले हम भिजवा देंगे। जाहिर सी बात है, हमें मार्केट में अगर चीज़ें मिल रही हो, कोई चीज़ सबसे सस्ती मिल रही हो और हमें चाहिए भी, उसकी ज़रूरत भी है, तो हम सबसे पहले वो चीज़ परचेस करेंगे सबसे सस्ती मिल रही है। ठीक है। तो ये कॉमन सेंस पे डिपेंड कर रहा है लीस्ट कॉस्ट। जबकि नॉर्थ वेस्ट जो है थोड़ी रैंडमनेस थी उसके अंदर, उसमें स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? जीरो से किया था, टू से किया था, जीरो से करने के बजाय, क्योंकि उसमें कॉस्ट को देख ही नहीं रहे थे। जबकि लीस्ट कॉस्ट में हम कॉस्ट को देख रहे हैं, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे बेटा। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे कम कॉस्ट जो है जीरो आ रही है। इस जीरो पे शिपमेंट कर दो। कितनी शिपमेंट हो सकती है भाई एटमोस्ट? इधर सप्लाई कितनी अवेलेबल है? वन अवेलेबल है, और डिमांड कितनी है? 5 है। तो हम 1 यूनिट भिजवा सकते हैं। तो S2 से D2 तक हम मैक्सिमम 1 यूनिट ही भिजवा सकते हैं, वन से ज़्यादा यूनिट नहीं भिजवा सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिमांड कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और सप्लाई कितनी हो जाएगी? जीरो। अब सप्लाई जीरो हो गई तो एग्जॉस्ट हो गई आपके पास सप्लाई। तो इस सप्लाई के बाकी एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। प्रोसीजर बिल्कुल वही है नॉर्थ वेस्ट की तरह, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, इसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नहीं होता है, जबकि हम इसमें, बल्कि इसमें लीस्ट कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला लीस्ट एलिमेंट निकालो इस टेबल का। अगला लीस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है? टू आ रहा है। इस टू पे हम मैक्सिमम शिपमेंट कितनी कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे सप्लाई कितनी है? 6 है, डिमांड कितनी है? 7 है, तो हम 6 की कर सकते हैं शिपमेंट। 6 शिपमेंट कर देंगे। तो सप्लाई कितनी जाएगी? जीरो। और डिमांड कितनी जाएगी? 1 रह जाएगी। ठीक है। और एग्जॉस्ट क्या हुआ इसके अंदर? रो एग्जॉस्ट होगी, रो के बाकी एलिमेंट्स हम क्रॉस कर देंगे। अगला लीस्ट एलिमेंट निकालो। अगला लीस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 5। इस 5 पे कितनी शिपमेंट हो सकती है बेटा? 1 यूनिट, क्योंकि वन सब डिमांड रह गई है, तो उससे 1 यूनिट शिप कर सकते हैं। सप्लाई हालांकि ज्यादा है, लेकिन डिमांड क्योंकि 1 है, इसलिए 1 से ज्यादा हम शिपमेंट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। अब उसके बाद जो है आपके पास, अच्छा एक और बात, ये बात मैंने, मुझसे भी मिस्टेक हो गई है। अभी आपके पास मैंने क्या कहा था कि जब लास्ट रो रह जाती है, तो उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट में जब हमने रूल बनाया था कि लास्ट रो रह जाएगी तो उसके हर एलिमेंट को असाइन करना है। इसी तरह से इसमें भी वही है कि जब भी लास्ट रो या लास्ट कॉलम बचे, तो उसके अंदर एवरी एलिमेंट को असाइन कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि वो चीज़ हमने वहां भी चेक नहीं की थी भाई, यहाँ भी चेक नहीं की है। वो ये कि प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होगी तो हम लीस्ट कॉस्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज लीस्ट कॉस्ट मेथड स्टार्ट नहीं होगा। पहले हमें प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो, बैलेंसिंग हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ये बैलेंस प्रॉब्लम थी। तो इसलिए हम लीस्ट कॉस्ट स्टार्ट किया है बेटा। तो ये सब प्रिकॉशंस है, जहन में रखनी चाहिए, जो मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बैलेंस होगा। अदरवाइज तो आपको खुद पता चल जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, बैलेंस प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे मिस्टेक आनी शुरू हो जाएगी आखिर में। तो एनीवे, तो अब यहाँ पे लास्ट रो बची है, तो इसके हर एलिमेंट को असाइन कर दो। यहाँ 1 असाइन कर दो, यहाँ 4 असाइन कर दो, यहाँ पे 3 असाइन कर दो, और यहाँ पे 2 असाइन कर दो। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 10। पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकालें इसकी। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ये 10 पे भी अब जीरो ही हो गया। ठीक है, सब बैलेंस हो चुका है। ये जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी। अगर बैलेंस प्रॉब्लम होगी तो सब जीरो बन जाएंगे, आपके पास कोई बचेगा नहीं।
टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वो चेक कर लें। तो टोटल कॉस्ट 6 इंटू 2, 1 इंटू 0, 1 इंटू 5, 4 इंटू 8 सबको करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो हम इसे कंप्यूट कर लेते हैं। आप लोग कंप्यूट कर लीजिएगा कितनी कॉस्ट बनेगी इसकी। 6 इंटू 2 12, 12 और 5 17, 17 और 12 29, 29 प्लस 45। आई थिंक ये जरा देख लेते हैं इसमें सोल्यूशन कहाँ मेंशन है। नॉर्थ वेस्ट ये लीस्ट कॉस्ट से किया है ना हमने एलसीएम से, यहाँ पे लिखी होगी टोटल कॉस्ट 112। कॉस्ट इसकी आ रही है 112, जबकि इसको हमने नॉर्थ वेस्ट से किया था तो कॉस्ट कितनी आई थी 116 आई थी। टोटल कॉस्ट आ रही है 112। ठीक है बेटा। तो हमारे पास कॉस्ट रिड्यूस हुई है, पहले 116 थी अब कितनी आई है 112 आई है, थोड़ी सी कम थोड़ी सी बेहतर आई है कॉस्ट। खर्चा हमारा थोड़ा बच गया। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल है तो नहीं, हमें नहीं पता ऑप्टिमल है या नहीं। ये चेक करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन चेक करने का, ऑप्टिमैलिटी चेक करने का किसी बेसिक सोल्यूशन की वो अलग प्रोसीजर है। ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल 1 हमने सॉल्व किए बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।